नमस्कार एंड वेलकम टू अपग्रेड योर नॉलेज इन फ्लैश करंट अफेयर्स। मैं हूं आपका दोस्त वीएस सोरडी। रिसेंटली हमने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। कहीं ट्रेनें जलाई जा रही हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, कहीं रेलवे स्टेशन पर पत्थरबाजी चल रही है, कहीं सुसाइड हो रहे हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर ये माजरा है क्या। एज ऑलवेज हम सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपके सामने रखेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि होना क्या चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस स्कीम का बेस क्या है, और वो है पेंशन। जी हाँ, ये पूरी की पूरी जो स्कीम है ये पेंशन कटौती के लिए बनाई गई है। अभी के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेंशन का जो बजट है वो है 1.19 लाख करोड़। मेन एम इस स्कीम का पेंशन रिडक्शन ही है। दूसरा, इस स्कीम को फॉरेन से कॉपी किया गया है, जैसे कि यूएसए। अमेरिका के पास अभी 14 लाख सैनिक हैं। ज़्यादातर सैनिक 4 साल के लिए फोर्स ज्वाइन करते हैं। 4 साल के बाद उनको अगले 4 साल के लिए रिजर्व ड्यूटी पीरियड पर रखा जाता है। इनको कभी भी वापस बुलाया जा सकता है। सैनिक फुल सर्विस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। पेंशन का बेनिफिट लेने के लिए 20 साल सर्विस करनी जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चाइना में कंस्क्रिप्शनल मॉडल है। अब कुछ लोग बोलेंगे कंस्क्रिप्शनल मॉडल क्या है। कंस्क्रिप्शन का मीनिंग है कंपलसरी इनरोलमेंट। यहाँ पर 4.5 लाख सैनिक को हर साल ट्रेन किया जाता है। सैनिकों को 2 साल के लिए सर्विस करनी होती है और इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो 40 दिन की होती है। अगर कोई परमानेंट के लिए ऑप्ट करना चाहता है तो उसे सिलेक्शन बेसिस के थ्रू गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रांस। यहाँ जो रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है, जो कि 1 साल से 5 साल के बीच में हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल रशिया है। यहाँ कंस्क्रिप्शनल और कॉन्ट्रैक्चुअल का हाइब्रिड मॉडल फॉलो किया जाता है। अब हमने एक आइडिया है जो दूसरे देशों से ले लिया है और उसे सीधा कॉपी करके इंडिया में पेस्ट कर दिया गया है। अब सोचा ये जा रहा है, अगर बाहर के लोगों को इस आइडिया से कोई दिक्कत नहीं है तो इंडिया में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। देखिए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी को फूलने फलने के लिए एक मजबूत फौज चाहिए। यहाँ कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने से पहले उस पर डिबेट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इस स्कीम को लागू करने से पहले कि इस पर सोचा नहीं गया है, पर इम्प्लीमेंट करने से पहले एटलीस्ट युवा वर्ग की राय लेनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पहले ही बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है। जो लोग इस आस से दिन रात मेहनत कर रहे थे, भर्ती की तैयारी कर रहे थे कि अब भर्तियां खुलने वाली हैं, उनके तो सपने ही टूट गए और बिना सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढे सीधे सीधे किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना तर्कहीन लगता है। और ये जो टेम्परेरी सैनिक वाला सिस्टम है ये फास्ट फूड की तरह लगता है, जो कुछ देर के लिए तो ठीक है पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं लग रहा। और आखिर में आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस स्कीम को लागू करने से पहले गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाने थे जो कि नहीं उठाए। थैंक यू ऑल फॉर द लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।